स्टूडेंट्स, प्रायिकता के बारे में चर्चा करेंगे हम। तुम्हारा जो 15वां चैप्टर जो है प्रायिकता का, उसके बारे में हमें चर्चा करना है। प्रायिकता क्या है, इसमें पहले इसमें आप ये समझ लें, जैसे कोई घटना के घटित होने के जितने भी सभी संभव परिणाम होते हैं उनको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। यहाँ पे जो तुम्हारा होता है प्रतिदर्श समिष्ट, प्रतिदर्श समिष्ट। प्रतिदर्श समिष्ट में क्या है, मतलब जैसे मैंने एक पासा उछाला, पासा उछालने पर सभी संभव परिणाम क्या होंगे, पासा उछालने पर संभव परिणाम, उछालने पर सभी संभव परिणाम क्या होंगे भाई, ये होंगे एक आ सकता है, दो, ये लूडो खेलते हैं ना, लूडो का 5 समझ लें, एक आ सकता है, 2 3 4 5 6। इसमें सारे संभव परिणाम, मतलब कभी एक आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। तो यहाँ पे आपके सभी संभव परिणाम हैं वो सैंपल स्पेस के अवयव हो गए, 1 2 3 4 5 और ये 6। जब इसमें एस का मतलब क्या है कि सभी संभव परिणामों से बनने वाला समुच्चय, 1 2 3 4 5 6। जब हम एनएस कह लें, एनएस का मतलब क्या है, सभी संभव परिणामों की संख्या, या यूं कह लें एस को हम प्रतिदर्श कहते हैं, एस को हम क्या कहते हैं, प्रतिदर्श समिष्ट। ठीक है, एस ये हो गया। अब इसमें जितने अवयव हैं उनको हम एनएस कहते हैं। जैसे 6 हो गया तो एनएस मतलब सैंपल स्पेस या प्रतिदर्श समिष्ट में अवयवों की संख्या कितनी है, 6। ये तो हो गया प्रतिदर्श समिष्ट। अब ये होता है पक्षमय परिणाम। ठीक है, घटना के पक्षमय परिणाम, ये क्या होता है भाई, जैसे मैं कहूं कि सम संख्या आना, हमारी घटना क्या है, घटना है आपकी, यदि घटना सम संख्या आना है तो सम संख्या यहाँ पे कौन कौन है भाई, 2 है, 4 है, 6 है। ये घटना के पक्ष में परिणाम जा रहे हैं। जैसे घटना क्या, आप क्या घटना घटवाना चाहते हैं, सम आ जाए, तो सम में आपकी 2 4 6, तो ये आपके पक्ष में परिणाम है और इसको हम एनी से व्यक्त करते हैं, और सॉरी एनी कह लो अभी हाल में, एनी पक्ष में परिणामों का समुच्चय, ये हो गया। और जब एन ई बात आएगी, पक्ष में परिणामों के समुच्चय में अवयव कितने हैं, 3 हैं। तो प्रायिकता क्या बनती है, ई बराबर एन ई अपॉन एन एस, मतलब 3/6। क्या कहेंगे, किसी पासे को उछालने पर, किसी पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, ये है सवाल, सम संख्या आने की प्रायिकता, ये हो गया सम संख्या आने की प्रायिकता। तो ये पक्षीय परिणाम, इसका जो सूत्र होता है, प्रायिकता बराबर जो होती है, प्रायिकता जिसको आप कहते हैं पीई, बराबर होता है घटना के पक्षमय परिणाम, परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, ये होता है सूत्र। इस पे हम सवालों को लगाएंगे। अब ऐसे मान के चलो हम कहते हैं विषम, तो किसी पासे को मैंने उछाला और पासे को उछालने पर सम संख्या ना आके विषम की बात, विषम आ जाए, तो विषम यहाँ पे क्या होगा, आपका सैंपल स्पेस तो वही का वही रहना है। विषम में आपके कितने, 1 है, 3 है, 5 है, ये भी 3 है, तो प्रायिकता आपकी क्या हो जाएगी, इस घटना के पक्ष परिणाम कितने, 1 3 5, तो 3 ये हो गए, और कुल परिणाम कितने हो गए, 6। प्रायिकता हो जाएगी आपकी 3/6। अगर मैं कहूं 4 से बड़ा अंक आ जाए, अब 4 से बड़े अंक कौन से हैं,
4 से बड़े अंक कौन कौन है, 5 है और 6 है, तो ये पक्ष में बोलेंगे इनको। पक्ष परिणाम है आपके 2 और कुल परिणाम है 6, तो 2/6 प्रायिकता हो जाएगी। इस प्रकार अगर हम कहें कि 3 का गुणज मतलब 3 के पहाड़े में आने वाले, तो 3 के पहाड़े में आने वाले क्या है, 3 है और 6 है, तो 2 हो गए, एक 3 होगा। जैसे हम कहें किसी पासे को उछालने पर 3 का गुणज आने की प्रायिकता ज्ञात करो। किसी पासे को उछालने पर 3 का गुणज आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो कुल परिणाम सैंपल स्पेस में अवयव कितने हो गए, 6, वही 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 3 का गुणज क्या होते हैं, 3 के गुणज आपके मतलब 3 के गुणा में चलते हैं, 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 से आज कोई अंक होता नहीं है इसमें, 5 में 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं केवल। तो इसमें एनी कितना हो गया आपका, 3 6 2, 2 हो गए। प्रायिकता क्या बन गई, पी बराबर एनी अपॉन एन एस, सो 2/6 ये हो जाएगा। अब चलिए, अभी मैंने एक पासे के बारे में बात की, तो कुछ समझ में आ गया, और प्रायिकता का सूत्र समझ में आ गया, और इसमें संभव पर वो पक्ष में परिणाम समझ में आ गए। अब आपका आता है जैसे किसी सिक्के को उछालने पर किसी, अब सवाल है जैसे किसी सिक्के को उछालने पर सिक्के को उछालने पर सिर आने की प्रायिकता, सिर आने की प्रायिकता ज्ञात करो। हेड या टेल होते हैं, किसी सिक्के को उछालने पर संभव परिणाम क्या होते हैं, किसी सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम, सभी संभव परिणाम कह लें। संभव परिणाम क्या है, एक हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। परिणाम हुए 2, तो सैंपल स्पेस एनएस बोलते हैं, जिसको सैंपल स्पेस अवयवों की संख्या हो गई 2। अब मैं कहूं इस पे आना क्या है, सिर, सिर कितना, हेड एक ही है, तो यहाँ पे एनी कितना हो गया आपका, 1 हो गया। प्रायिकता क्या होगी, पीई बराबर एनी अपॉन एनएस, सो एनी हो गया 1, एनएस हो गया 2, प्रायिकता 1/2। अब देखें अगर आप 2 सिक्के उछाल रहे हैं तो क्या होगा, 2 सिक्के उछालने पर दोनों में कुछ आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो ये प्रश्न हो गया आपका, 2 सिक्के आपने उछाले और दोनों पे कुछ आ जाए, तो देखो 2 सिक्के उछालने पर सभी संभव परिणाम क्या होंगे, 2 सिक्के उछालने पर सभी संभव परिणाम। अब मैं हेड को एच से और टेल को टी से निरूपित कर रहा हूं, इधर भी किया है, ध्यान दें। तो क्या होगा, 2 सिक्के उछाले, दोनों पे हेड आ गए, दोनों पे हेड आ गए, या दोनों पे टेल आ गए, पहले पे हेड आया दूसरे पे टेल आया, पहले पे टेल आया दूसरे पे हेड आया। परिणाम आपके 4 बने, तो सैंपल स्पेस एनएस जो है पृथक समष्टि कहते हैं, उसमें अवयव हो गए 1 2 3 4। अब इन्होंने क्या है, दोनों पे कुछ होता है टेल, दोनों पे कुछ, पहले ये पहला सिक्का है, ये दूसरा सिक्का, पहला सिक्का दूसरा सिक्का, पहला सिक्का दूसरा सिक्का, पहला सिक्का दूसरा सिक्का, दोनों पे हमें टेल चाहिए, मतलब ये आ गया टीटी, एक बार आया है, एनी हो गया 1, बस प्रायिकता पीई बराबर हो गया एनी अपॉन एनएस 1/4। अगर मैं कहूं दोनों पे हेड, तो वो भी एक ही बार है 1/4।
ये हो गया। अगर मैं कह दूं कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड को सिर कहते हैं, सिर आने की प्रायिकता, तो क्या होगा? कम से कम की जब बात आती है तो आप ये समझ लें कम से कम एक लोएस्ट लिमिट है, लेकिन उसके ऊपर भी आप जा सकते हैं। कम से कम एक का मतलब यह है कि कम से कम एक हो, लेकिन आप दो भी ले सकते हो। तो यहाँ पे आया है कम से कम एक सिर आना। कम से कम एक सिर आने की प्रायिकता क्या होगी? आप एक सिर भी ले सकते हैं, सिर आ सकता है एक, और दो सिर भी आ सकता है। तो यहाँ पे कम से कम एक सिर इसमें आया, इसमें भी आया एक सिर, तो इसमें दो आया। तो जब कम से कम की बात हो तो आप दोनों ले सकते हैं। कम से कम एक मतलब एक भी ले लो और दो भी ले लो, अगर तीन आया होता तो तीन भी ले लो। तो यहाँ पे आपकी जो सैंपल स्पेस तो आपका NS तो वही रहना है, NS तो आपका चार ही रहना है, लेकिन NE में क्या हो गए आपके कम से कम एक, कम से कम एक, तो इसमें दो, ये भी चलेगा। तो एक दो तीन, तो प्रायिकता जो आपकी हो जाएगी पीई, पीई बराबर आ गया आपका NE अपॉन NS। तो तीन NE है चार। अगर हम कहें कम से कम एक आ गया, और अब एक चीज कह लें अधिक से अधिक, अधिक से अधिक एक, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि अधिक से अधिक एक उच्च आए, आने की प्रायिकता, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, ये मिटा लूंगे घर में, ये मिटा लें जरा। अब कहें अधिक से अधिक एक उच्च आने की प्रायिकता, तो इसमें क्या निष्कर्ष निकला कि ज्यादा से ज्यादा एक आए, एक से ज्यादा ना आए। तो इसमें एक चीज और शामिल हो जाएगी कि एक भी ना आए। जैसे हम आपसे कहें आप किसी प्रश्न को हल कर रहे हैं, यानी कि पेपर को हल कर रहे हैं, ये कह दें कि आप ज्यादा से ज्यादा बस एक गलती करेंगे, क्या निष्कर्ष निकला? आप एक भी गलती ना करें, और गलती हो रही हो तो बस एक, एक से ऊपर नहीं जाएंगे। वही प्रश्न यहाँ उठा है, अधिक से अधिक एक पूछ, ठीक है, एक भी पूछ ना आए, या आ जाए तो एक आ जाए, एक से ज्यादा ना आए। तो एक भी पुछ, पुछ मतलब होता टेल, एक भी पुछ नहीं आ रहा है इसमें, और इसमें अधिक से अधिक एक, अधिक से अधिक एक, अधिक से अधिक एक, इसमें भी तीन हो गए। तो ये इसमें आपका जो है सैंपल स्पेस चार रहा, लेकिन एनी आपका कितना हो गया? तीन, और प्रायिकता जो आपकी हो गई एनी अपॉन NS, 3/4, इससे निपट गए। अब चलिए कई और बातें आज करनी है हमें भी। अब आ जाइए, अगर हम तीन सिक्के उछालते तो सभी संभव परिणाम क्या होंगे? तीन सिक्के उछालने पर सभी संभव परिणाम, तीनों पे हेड, तीनों पे टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड हेड टेल, टेल टेल हेड, हेड हो गया, हेड टेल 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 हेड हेड, कितने हो गए? एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ हो गए। ये आपके परिणाम हैं जब तीन सिक्के उछाले जाते हैं। दो पांसे एक साथ उछालने पर, दो पांसे एक साथ उछालने पर
सभी संभव परिणाम, सभी संभव परिणाम क्या होगा? दो पासे हैं, पहले पासा फिर एक आ गया, दूसरे पासे पे एक आ सकता, एक फिक्स हो गया। दो पासे मैंने उछाले लूडो के, दो ले लिए, दो लूडो के दो पासे लिए, उछाल दिया। पहले पर एक आ गया, दूसरे का कंफर्म नहीं, पहले का मैंने निश्चित कर दिया, पहले पे एक आ गया। अब दूसरे पे एक आ सकता, दो आ सकता है, तीन आ सकता, चार आ सकता, पांच आ सकता, छह आ सकता। पहले का फिक्स है, दूसरे का फिक्स नहीं है। एक आया, दो आया, एक एक, एक दो, एक तीन, और एक चार, एक पांच, एक छह। फिर पहले पे दो आ गए, दूसरे पर एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, और चार आ सकता है, पांच आ सकता है, छह आ सकता है। पहले पे तीन आ गया, दूसरे पे एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, छह आ सकता है, चार एक, पहले पे चार आया, दूसरे पे एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, छह का है, पांच आ गया पहले पे, तो दूसरे पे एक आ सकता, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, छह आ सकता है। फिर पहले पे अगर छह आया तो छह एक, छह दो, छह तीन, छह चार, छह पांच, छह छह। अब आप देख रहे हैं समान, दोनों पासों पर समान अंक ये आए हैं। अगर मैं कहें प्रायिकता कहें दो पासों को छालने पर दोनों पे समान अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? दो पासे उछालने पर, दो पासे उछालने पर दोनों पर समान अंक आने की प्रायिकता करें। समान अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। चलिए क्या है यहाँ पे, दो पासे आपने उछाले, सारे परिणाम आपके सामने हैं, कितने हो गए गिन लो, 36 होंगे। तो सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या हो गई 36। कितने ऐसे हैं जिनमें समान आ रहा है, एक एक, दो दो, तीन तीन, मतलब दोनों पास में समान समान, तो ये होगा एक दो तीन चार पांच छह। तो पक्ष में परिणाम हो गए हैं छह। बस प्रायिकता, प्रायिकता जो आई आपकी पीई बराबर एन ई अपॉन एन एस, ये निपट गया। सो आ गया 6/36, 1/6। अब एक मैं सूत्र दे रहा हूं, जैसे एक पासे को उछालने पर आपके सामने परिणाम 6 आते हैं, ठीक है। तो एक पासा उछालने पर, एक पासा उछालने पर कुल परिणाम कितने होते हैं? 6। अगर दो पासे कहें, दो पासे उछालने पर परिणाम क्या होंगे, घात चढ़ा दो आप दो, 6 पे। तीन पासे कहें, तीन पासे उछालने पर परिणाम 6 की घात है 3। चार पासे कह दें अगर हम, 6 की घात है 4। ऐसे ही एक सिक्का उछालने पर, एक सिक्का उछालने पर परिणाम कितने होते हैं, हेड और टेल, दो। अगर मैं दो सिक्का उछालूं तो दो की घात है दो, तीन सिक्का उछालूं तो दो की घात है तीन, ही हो जाए। दूसरी बात ये याद कर लेना भाई, दूसरी बात यह है प्रायिकता हमेशा एक होती है, घटित होने की और ना घटित होने की दोनों का जोड़ एक होता है। अगर मैं ये कहूं, एक प्रश्न कह दूं कि एक घटना के घटित होने की प्रायिकता, एक घटना के घटित होने की प्रायिकता 3/4 है, तो
ना घटित होने की प्रायिकता क्या है? ना घटित होने की प्रायिकता क्या है? घटित होने की प्रायिकता क्या है? आप एक में से घटा दो 3/4 को, सो आ जाएगा 4 एकम 4 में से 3 चलेगा 1/4। तो ना घटित होने की प्रायिकता आपकी 1/4 हो जाएगी। अगर घटित होने की प्रायिकता आपको 5/6 है, ना घटित होने की 1 - 5/6। किसी घटना के ना घटित होने की दी है, घटित होने की निकलवा तो भी आप एक में से घटा दें। ये है प्रायिकता आपकी हमेशा एक होती है। अब आ जाइए ताश की गड्डी पे भी चर्चा कर रहे हैं, उस पर भी सवाल आते हैं, तो इस पे हमें चर्चा करना जरूरी है। ठीक, तो जैसे हम ताश की गड्डी के बारे में जानते हैं, ताश की गड्डी के कितने पत्ते होते हैं, कितने काले होते हैं, कितने लाल होते हैं, इस पे हम चर्चा करते हैं, क्योंकि इसका सवाल अगर आ जाता है तो हमें दिक्कत होती है। ध्यान रखें, ताश की गड्डी कुल पत्ते हो गए 52, कुल पत्ते हो गए 52। इसमें 26 काले, 26 लाल। ठीक, काले में कौन होते हैं तुम्हारे? 13 होते हैं ईंट के, सॉरी 13 होते हैं चिड़ी के, और 13 होते हैं काय के? हुकुम के। और इसमें लाल में 13 होती हैं ईंट, और 13 होते हैं तुम्हारे पान, ये लाल लाल। ठीक, कुल मिला के निष्कर्ष क्या निकला? 13 चिड़ी, 13 हुकुम, 13 ईंट, 13 पान होते हैं आपके एक ताश की गड्डी में। फिर इसमें आ जाओ बादशाह। जब बादशाह की बात होती है, बादशाह जो है, एक चिड़ी होगी, एक पत्ता चिड़ी का, एक हुकुम का, एक ईंट का, एक पान का। अगर आप कहें बेगम, तो एक चिड़ी की, एक हुकुम की, एक ईंट की, एक पान की। अगर हम कहें पंजा, एक चिड़ी का, एक हुकुम का, एक ईंट का, एक पान का। अगर मैं कहूं इक्का, वो ही रहेगा इक्का, एक चिड़ी का, एक हुकुम का, सारे पत्ते एक एक बटे होते हैं। अब आप क्या निष्कर्ष निकाले? बादशाह जो होंगे, दो काले होंगे, दो लाल होंगे, जिसमें एक चिड़ी का होगा, एक हुकुम का होगा, एक ईंट का होगा, एक पान का होगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, फोटो वाले पत्ते, जिनको फोटो बनी होती है, फोटो वाले पत्ते होते बेगम का, बादशाह का और गुलाम का। तो फोटो वाले पत्ते होते हैं 12, फोटो वाले पत्ते होते हैं आपके 12, 6 काले 6 लाल, 6 काले 6 लाल। ठीक, फोटो वाले पत्ते हो गए। अब ध्यान दीजिए, अब एक प्रश्न उठता है यहीं पे, फोटो वाले पत्ते 6 काले 6 लाल। प्रश्न क्या उठता है? एक ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, उसके बादशाह के होने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक ताश की गड्डी से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, पत्ते को बादशाह या बेगम होने की प्रायिकता ज्ञात करो। बेगम होने की प्रायिकता ज्ञात करो। ध्यान दें, अब आप देखें, बादशाह हो या बेगम हो, तो बादशाह कितने हैं आपके? 1 2 3 4। बेगम कितनी है आपकी? 1 2 3 4। तो देखिए, गड्डी में कितने पत्ते थे? 52। तो कुल परिणाम आप एक ताश निकाल रहे, 52 पत्ते में से कोई भी आ सकता था। तो सैंपल स्पेस में अवयव आपके कितने हो गए? सैंपल स्पेस में अवयव आपके हो गए हैं 52,
और पक्ष परिणाम कितने, 4 बेगम होगी, 4 बादशाह और 4 बेगम, तो 8। पक्ष में कितने हैं तुम्हारे, 8। प्रायिकता कितनी हो गई, एनी एनएस 8, 52। सॉल्व कर दो। अगर मैं कहीं एक ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाए तो उसको काला पत्ता होने की प्रायिकता क्या, काले पत्ते कितने हैं पक्ष में, 26, और 26 है ना काले, 26 है काले, और कुल पत्ते कितने, 52, 26/52। अगर मैं कहूँ एक ताश की गड्डी से पत्ता निकाला गया, उसको चिड़ी का होना, अब चिड़ी कितनी है यहाँ पे आपकी, 13, और कुल कितने, 52, 13/52। अगर मैं कहूँ एक ताश का पत्ता निकाला जाए तो उसको चिड़ी का, सॉरी ईंट का या पान का होने की प्रायिकता याद करो, या लग गया तो दोनों जुड़ जाएंगे, 13 ईंट है और 13 पान, 13 13 26, पक्ष में 26 हुए, कुल 52 हुए, प्रायिकता बनी आपकी 26/52। इसी तरह थैले वाले भी सवाल आ जाते हैं, कुछ सवाल में इसके आपके जो चैप्टर 15 को लेकर के उस सवाल में उनको लूंगा, और कुछ और भी चीजों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। ओके।